नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज एक्रॉस का करिकुलम का यूनिट 4 कक्षा कच्छ प्रवचन एवं व्यक्तित्व विकास का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, यहाँ पर संपूर्ण की जगह पे पाठ्यक्रम में भाषा, यूनिट 4 कक्षा कच्छ प्रवचन एवं व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो इसका यूनिट 4 हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 3 यूनिट हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 103 दिया है, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे यदि आप क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप और जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं, प्लस वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए। आप लोग जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 80 में 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो आप समझिए इस बात को। आपको कुछ करना नहीं है, सारे प्रश्नों को एकदम रट डालना है बस। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सामाजिक जिम्मेदारी एक कानूनी जिम्मेदारी के समान है B, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है C, कानूनी जिम्मेदारी से कम है D, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक जिम्मेदारी सही जवाब हो जाएगा 1 का B, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है A, व्यवसाय में B, लक्ष्य निर्धारण में C, शिक्षा में D, परिवार में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है, सही जवाब हो जाएगा B, लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? A, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे B, प्रधानाचार्य को बताएंगे C, उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे D, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 3 का D, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है A, ड्रामा में प्रतिभाग करना B, चर्चा में भाग लेना C, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है A, औपचारिक चर्चा B, अनौपचारिक चर्चा C, भनभनाना चर्चा D, इनमें से कोई नहीं। भनभनाना मतलब सब लोग ऐसे एक दूसरे से बात करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना। तो छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा A, औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है। किसने कहा? A, एलन B, जॉर्ज चेरी, C, मैक्स वेबर, D, हर्बर्ट। सही जवाब हो जाएगा B, जॉर्ज टेरी। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेंगे। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक होता है A, सीखने की ललक, B, टाल मटोल की आदत से दूर रहना, D, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने और निगरानी रखना D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं
ए समस्या प्रश्न, बी प्रस्तावना प्रश्न, सी विकासात्मक प्रश्न, डी विचारोत्तेजक प्रश्न। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? ए व्यस्त रखना, बी पढ़ाना, सी अन्वेषण करना, डी समझाना। तो रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए मीड, बी कूले, सी जेम्स, डी सिकार्ड। सही जवाब हो जाएगा बी कूले। अगला प्रश्न है मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए जेम्स, बी मीड, सी डेविड, डी हेमन। सही जवाब हो जाएगा बी मीड। अगला प्रश्न है चिंतन के प्रकार हैं, ए प्रत्यक्षात्मक, बी कल्पनात्मक, सी प्रत्यक्षात्मक, डी उपयुक्त सभी। चिंतन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हीरोस शब्द संबंधित है, ए भय मूल संबंधी प्रवृत्ति के, बी जीवन मूल प्रवृत्ति से, सी मरण मूल प्रवृत्ति से, डी प्रकृति मूल प्रवृत्ति से। तो हीरोस शब्द संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बी जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, एक खेल विधि, बी मंटेसरी विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपयुक्त सभी। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, मंटेसरी, खेल और किंडरगार्टन विधि सभी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी प्रस्तावना, डी योजना बनाना। सही जवाब हो जाएगा डी योजना बनाना। अगला प्रश्न है एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है, ए सही मार्गदर्शन कराकर, बी उदाहरण देकर, सी कक्षा में भाषण देकर, डी पुरस्कार देकर। सही जवाब हो जाएगा ए सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? ए सृजनात्मक, बी सहनशीलता, सी विचार करना, डी कल्पना करना। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी सहनशीलता। अगला प्रश्न है प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार है? ए विशेषक शक्ति के, बी निर्देश शक्ति के, सी पुरस्कार शक्ति के, डी वैध शक्ति के। सही जवाब हो जाएगा सी पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है कमजोरियों की सूचना दी जाती है, ए धनात्मक पृष्ठपोषण से, बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से, सी मिश्रित पृष्ठपोषण से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उसका समाधान करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए समस्या समाधान। समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? ए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, बी समस्या का चयन, सी आंकड़ों का संकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी समस्या का चयन। समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? समस्या का चयन। अगला प्रश्न है कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? ए योजना बनाना, बी संगठन, सी संदेश, डी निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा सी संदेश। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना, डी संगोष्ठी। व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा में समूह चर्चा से संबंधित है, यह सबसे पुरानी शिक्षण पद्धति है। अगला प्रश्न है भाषा का मुख्य घटक है, ए व्याकरण, बी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है, ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है?
ए जवाबदेही बी, अनुकूलनशीलता सी, सामाजिकता डी, मानवीय संबंध। तो बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें। यह कथन किसने कहा? ए कॉल्विन, बी यूकॉम और सिम्पसन, सी सॉलमन, डी वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, यूकॉम व सिम्पसन। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, बच्चों की पाठ के प्रति रुचि। सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के 3 चरण होते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान तत्वों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। एक किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जॉनसन का। अगला ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? ए प्रोफेसर हुमायूं कबीर की, बी हर्बर्ट स्पेंसर की, सी पार्कर की, डी प्लेटो की। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है। यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 32 का सी, पार्कर का। अगला प्रश्न है, रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा डी, 2। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है? ए अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना, बी दूसरों के विचारों को सुनकर समझना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए कहानी कथन, बी चित्र कथन पठन, सी गीत और कविता पठन, डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है। ये संकोच, बी अशुद्धता, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, वॉशिंग का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, राइट स्टोन महोदय का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, बी सुव्यवस्थित पद्धति, सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा सी, उत्पाद मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। ए कक्षा के शिक्षण में, बी दलगत शिक्षण में, सी सूक्ष्म शिक्षण में, डी छात्र शिक्षण में। सही जवाब हो जाएगा सी, सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? ए प्रश्नीकरण, बी पृष्ठपोषण, सी पुनर्बलन, डी उद्दीपन परिवर्तन। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, पृष्ठपोषण। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। प्रस्तावना कौशल,
रचना कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, शामपट्ट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कारण है ए ध्वनि लोपन, बी ध्वनि विकृति, सी ध्वनि विपर्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं ए अभ्यास द्वारा, बी ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, सी यांत्रिक पद्धति द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिंतन का अर्थ है ए प्रस्तुतिकरण, बी विचार करने की कला, सी अभ्यास की भूमिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विचार करने की कला। अगला प्रश्न है, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 47 का। ध्यान रखना, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए उच्च कक्षाएं होता है। मॉडल में देखोगे तो बी दिया हुआ है सीबीएसई के विद्यालयों है, लेकिन ये शिक्षण की व्याख्यान आदर्श नीति आदर्श मानी जाती है तो उच्च कक्षाएं हो, जैसे बीए बीएससी इन सारे में व्याख्यान लेक्चरर भी ज़्यादा अच्छी हो। हालांकि सभी चलता तो सभी में है, शिक्षण की व्याख्यान नीति है ये सभी में चलता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है, आप लोग ध्यान रखना। तो ए हो जाएगा, ठीक है, उच्च कक्षाओं में। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग ए। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। ए पुनरावृत्ति नीति, बी अभ्यास कार्य नीति, सी दत्त कार्य नीति, डी स्वतंत्र अध्ययन नीति। सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी अभ्यास नीति का। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा ए जॉनसन की। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे क्या होता है सभी बच्चों को लाभ होता है, साथ साथ व्यू ज़्यादा आता है तो अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श शिक्षण विधि, विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। ए सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, बी कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के समान अवसर का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श के घटक हैं ए शिक्षक और नेता, बी विद्यार्थी और समूह, सी समस्या, डी उपयुक्त सभी। तो विचार विमर्श के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण नीति के व्यापक विधियों हैं या कथन हैं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी डेविस ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए पार्कर का। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं ए पूर्व ज्ञान की जांच करना, बी अभिप्रेरणा जागृत करना, सी कठिनाइयों को जानना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्नों का वर्गीकरण है ए प्रस्तावना प्रश्न, बी विकासात्मक प्रश्न, सी पुनरावृत्ति प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं ए स्पष्टता, बी सरलता, सी विशिष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अन्वेषण नीति है ए प्रजातांत्रिक, बी व्यक्तिवादी, सी निरंकुशवादी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रजातांत्रिक। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन जो है वाइगोस्की का है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा ए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन सही जवाब हो जाएगा 59 का सहज स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत ... से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी चॉम्स्की से। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की से संबंधित है।
नयोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। अगला प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट डॉट दायरे के अंदर आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थ की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक। अगला प्रश्न है, साधारण तौर पर शिक्षक समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए या विचार पूरी तरह से। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, अवैज्ञानिक है। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, जिसमें तुकबंदी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे ऐसे कविताएं पसंद करते हैं जिसमें तुकबंदी हो या कोई सीख देती हो। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में भाषा परिवेश में सीखी जाती है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषाई परिवेश है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण बनाने सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, इकाई परीक्षण। लगभग 100 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वालों की डॉट डॉट और डॉट डॉट पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति अभिप्रेरणा। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रश्न पत्र। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा के बारे में सीखना। सही जवाब हो जाएगा बी, 2 भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः। सही जवाब हो जाएगा ए, कहानी को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा बी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लॉक तथा ट्रेजर का। भाषा की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी,
सभी। भाषा विचार का अटूट संबंध है, भाषा अजीत संपत्ति है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, संरचना। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं फ्लेंडर्स। किसी भी कक्षा के 2 जीवन घटक होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा सी, स्कॉट ने। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। सही जवाब हो जाएगा T3 का। ए नियोजन, बी अग्रसरण नियंत्रण, सी व्यवस्था तथा डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। सही जवाब हो जाएगा T4 का ए, डेविज ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा का। अगला प्रश्न, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। ए प्रचार, बी अध्यापकों, सी प्रबंधक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है। ए भूमिका निर्वाह, बी उत्तरदायित्वों का निर्वाह, सी विद्यालय के कार्यों की समीक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, सभी। आत्मनिर्देशन, संलग्नता और प्रतिबद्धता तीनों। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विकास का साधन है। ए आत्मसात विश्वास, बी आत्मनिरीक्षण, सी आत्मनिर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यवसायिक सुरक्षा, वेतनमान, प्रोत्साहित इत्यादि। अगला प्रश्न है, व्यवसायिकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष तीनों। औपचारिक, अनौपचारिक व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, रॉस का। चिंतन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्ययात्मक तीनों हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रूनर। जेरूम ब्रूनर अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, चिंतन की सामग्री है। ए पदार्थ, बी प्रतिमा, सी संप्रत्यय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लेखन शिक्षण की विधियां हैं। अक्षर के रूप में अनुकरण, बी स्वतंत्र अनुकरण, सी मंटेसरी शिक्षण, बी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। किस सूत्र के आधार पर पाठ्यवस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, अंश से पूर्ण की ओर। सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना अभ्यास कार्य की नीति का उद्देश्य है। श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। शांत वातावरण, ज्ञानेंद्रिय दोष का वातावरण, अवधान केंद्रीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। ए गद्यावतरण का सस्वर वाचन, बी कविता पाठ, सी वार्तालाप, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, उपयुक्त सभी। वार्तालाप की विधियां हैं। ए स्वास्थ्य अनुकरण, बी उपयुक्त वनकरण, सी अभ्यास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वाक्य के घटक हैं। ए आकांक्षा, बी योग्यता, सी शब्द क्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वाक्य निर्माण संबंधी दोष, अस्पष्ट वाक्य, निरर्थक शब्दों, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग। शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां एक दूसरे के पर्याय हैं। शिक्षण विधि कहते हैं पाठ वस्तु के प्रस्तुतीकरण शैली को। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन व नवीन प्रविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, राइट स्टोन महोदय का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अन्वेषण नीति है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयत्नांतरिक। प्रश्न पूछना समस्या क्रिया की चाबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, पारकर का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें।
जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। पूर्व ज्ञान की जांच करना, प्रेरणा जागृत करना, कठिनाइयों को जानना, सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्नों का वर्गीकरण है, ए प्रस्तावना प्रश्न, बी विकासात्मक प्रश्न, डी सी पुनरावृत्ति प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। उत्तम प्रश्नों की विशेषता है, ए स्पष्टता, बी सरलता, सी विशिष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लिंक ऑफ प्ले लिस्ट वीडियो 103 दिया है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है, जो आप महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा इसी का फुल प्रैक्टिस सेट एक हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करा करें, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आने की संभावना रहता है। तो आप लोग निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचय में वेट कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।